नमस्कार, देश दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपका स्वागत है। आज के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे एससीओ समिट में राजनाथ सिंह के साहसिक कदम की, जहां उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत का मजबूत रुख दिखाया। साथ ही जानेंगे शुभांशु शुक्ला के ऐतिहासिक मिशन की, जो आईएसएस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। कांग्रेस के चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप, अमिताभ बच्चन की कॉलर ट्यून बंद होने की खबर, सीजेआई बीआर गवाई का संविधान पर बड़ा बयान और अहमदाबाद में भारी बारिश से मची तबाही की पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास बुलेटिन। एससीओ समिट में राजनाथ सिंह का बड़ा कदम, पहलगाम हमले का जिक्र न होने पर दस्तावेज पर साइन से इंकार। चीन के किंगदाओ में आयोजित एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत ने एक बार फिर अपनी मजबूत नीति का परिचय दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया, क्योंकि इसमें 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र नहीं था, जिसमें 26 लोगों की जान गई। इसके उलट दस्तावेज में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अशांति का जिक्र शामिल था, जिसे भारत ने पक्षपातपूर्ण माना। राजनाथ ने बैठक में साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं होगा और इसे बढ़ावा देने वाले देशों में आलोचना होनी चाहिए। उन्होंने पहलगाम हमले को लश्कर तैयबा से जोड़ा और भारत की ऑपरेशन सिंदूर पर कार्रवाई का जिक्र किया, जो आतंकी ढांचे का निशाना बनाने के लिए थी। भारत के इस रुख से एससीओ बैठक बिना साझा बयान के खत्म हुई, जो संगठन के इतिहास में असामान्य है। इसके अलावा राजनाथ ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से मुलाकात भी नहीं की, जिससे भारत का आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश और साफ हो गया। शुभांशु शुक्ला ने रचा इतिहास, आईएसएस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय 14 दिन करेंगे अंतरिक्ष अनुसंधान। भारत के लिए गर्व का पल, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 28 घंटे की रोमांचक यात्रा के बाद आज 26 जून की शाम करीब 4 बजे शुभांशु और उनकी टीम स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान ग्रेस में आईएसएस पर पहुंचे। यह मिशन एक्सियोम 4 भारत की अंतरिक्ष यात्रा में मील का पत्थर है। 39 वर्षीय शुभांशु भारतीय वायुसेना के पायलट इस मिशन के पायलट हैं और उनके साथ कमांडर पेगी विटसन, स्लावोज उजनास्की और टिबोर कपू हैं। अगले 14 दिनों तक शुभांशु आईएसएस पर 60 वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिनमें से 7 भारत के लिए खास है। यह मिशन भारत के गगनयान कार्यक्रम की तैयारी में भी मदद करेगा। शुभांशु ने अंतरिक्ष से कहा, यह 140 करोड़ भारतीयों की यात्रा है। उनके गृह नगर हरदोई में उत्सव का माहौल है। कांग्रेस का चुनाव आयोग पर दबाव, महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप, वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी मांगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में गड़बड़ी के आरोपों ने सियासी हलचल मचा दी है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव की वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी और मतदान के दिन की वीडियोग्राफी तुरंत उपलब्ध कराई जाए। आपको बता दें कि यह मांग राहुल गांधी के उन आरोपों का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में अचानक 8% वोटर बढ़े, कुछ बूथों पर तो 20 से 50% तक बढ़े। कांग्रेस का दावा है कि यह गड़बड़ी सुनियोजित थी। वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 12 जून को पत्र लिखकर इन आरोपों पर चर्चा के लिए बुलाया था, लेकिन राहुल नहीं गए। अब कांग्रेस ने जवाबी पत्र में कहा, पहले डेटा दो, फिर चर्चा करेंगे। पार्टी ने 7 दिन में डेटा देने की मांग की है। दूसरी ओर आयोग का कहना है कि मतदाता सूची पारदर्शी तरीके से सभी दलों को दी गई थी। अमिताभ बच्चन की साइबर क्राइम कॉलर ट्यून बंद, अब फोन पर नहीं सुनाई देगी उनकी आवाज। अब आपके फोन पर अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज में साइबर क्राइम जागरूकता वाला संदेश नहीं बजेगा। भारत सरकार ने इसे कॉलर ट्यून को 26 जून 2025 से हटाने का फैसला किया है। यह संदेश, जो हर कॉल से पहले 40 सेकंड तक चलता था, लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने की सलाह देता था। शुरुआत में इसकी तारीफ हुई, लेकिन बार बार सुनने से लोग परेशान हो गए। खासकर इमरजेंसी कॉल्स में देरी की शिकायतें आई। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इसे बंद करने की मांग भी की थी। कुछ ने तो अमिताभ बच्चन को भी ट्रोल किया, जिसका उन्होंने जवाब दिया, सरकार को बोलो, उन्होंने कहा तो हमने किया। सरकार ने जनता की शिकायतों और आपातकालीन स्थिति में हो रही असुविधा को देखते हुए यह अभियान अब समाप्त कर दिया। अब कॉल करने पर सीधे रिंग बजेगी। यह फैसला लोगों के लिए राहत की खबर है, लेकिन साइबर अपराधों से सावधान रहना अभी भी जरूरी है। सीजेआई बीआर गवाई ने कहा, संविधान सर्वोच्च संसद नहीं, लोकतंत्र इसके अधीन, मूल ढांचा अडिग। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवाई ने एक बड़ा बयान दिया है कि संविधान ही देश का सर्वोच्च दस्तावेज है, न कि संसद। अमरावती में अपने अभिनंदन समारोह में उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र के तीनों अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका संविधान के तहत काम करते हैं। सीजेआई ने कहा कि कुछ लोग संसद को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता अटल है। संसद को संशोधन का अधिकार है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। यह मूल ढांचा देश की एकता, समानता और न्याय की नींव है। गवाई ने जोर देकर कहा कि हमें स्वतंत्रता से सोचना चाहिए, बिना इस चिंता के कि लोग क्या कहेंगे। इनके इस बयान ने संविधान की महत्ता को फिर से रेखांकित किया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा जोरों पर है। सीजेआई का यह संदेश हर नागरिक को संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी याद दिलाता है। नाटो समिट में ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान की बहादुरी की तारीफ, तेल व्यापार पर रोक नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नीदरलैंड्स में चल रही नाटो समिट में ईरान को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने इजराइल के साथ हाल
के तनाव में बहादुरी दिखाई। ट्रंप ने माना कि ईरान को अब नुकसान से उबरने की जरूरत है, इसलिए वह उनके तेल व्यापार पर रोक नहीं लगाएंगे। यह बयान उस वक्त आया जब ईरान और इजराइल के बीच कतर की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ है। ट्रंप ने यह कहा, ईरान के पास ढेर सारा तेल है और मैं चाहूं तो इसे रोक सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। यह बयान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की नई संभावनाओं को दर्शाता है। पहले ट्रंप ईरान पर सख्त प्रतिबंधों की बात करते थे, लेकिन अब उनका रुख नरम दिख रहा है। अहमदाबाद में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा, वहीं हिमाचल में बादल फटने से 2000 पर्यटक फंसे। अहमदाबाद में 12 घंटों से ज्यादा तेज बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है। मणिनगर, बटुआ, निकोल, उधव और हटकेश्वर जैसे इलाकों में सड़कें, घर और दफ्तर जलमग्न हो गए हैं। बारिश के कारण अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर भी जल भराव की स्थिति है, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी है, लेकिन शहरवासियों का कहना है कि नगर निगम की प्री मानसून तैयारियां नाकाफी साबित हुई है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में प्रकृति का तांडव देखने को मिल रहा है। कुल्लू और कांगड़ा में पिछले 24 घंटों में 5 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई है। सैंज, गड़सा, मनाली, बंजार और धर्मशाला में अचानक आई बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया है। करीब 2000 पर्यटक विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। मंडी जिला प्रशासन ने पनोर डैम से ब्यास नदी में पानी छोड़ने का अलर्ट जारी किया है और लोगों से नदी किनारे से दूर रहने की सलाह दी है। आईएमडी ने हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं, लेकिन सड़कों के बंद होने से चुनौतियां बढ़ रही है। ब्रिक्स समिट में थी जिनपिंग की गैर मौजूदगी, पीएम मोदी के स्टेट डिनर से चीन नाराज। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 6 से 7 जुलाई को होने वाले 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे। बता दें कि यह 12 साल में पहला मौका होगा जब यह उस अहम मंच से दूरी बनाएंगे कि उनकी जगह चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग हिस्सा लेंगे। खबरों के मुताबिक ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के आयोजित खास स्टेट डिनर से बीजिंग नाराज है। सूत्रों का दावा है कि यह चीन को डर है कि इस आयोजन में से मोदी वैश्विक मंच पर ज्यादा सुर्खियां बटोर सकते हैं, जिससे शी की मौजूदगी कमजोर पड़ सकती है। इसके अलावा ब्राजील का चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का समर्थन न करना भी बीजिंग की बेचैनी की वजह से माना जा रहा है। दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। अमरनाथ यात्रा 2025 सुरक्षा बलों की मॉक ड्रिल, जंगलों में ढोक की जियो टैगिंग शुरू। अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियां जोरों पर है, जो 3 जुलाई से शुरू होंगी, 9 अगस्त तक चलेंगी। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा बलों ने बालटाल और नुनवान बेस कैंप में मॉक ड्रिल की, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, सेना और स्वास्थ्य विभाग ने हिस्सा लिया। इन अभ्यासों का मकसद प्राकृतिक आपदा या आपात स्थिति में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही यात्रा रूट के जंगलों में बनी ढोक यानी झोपड़ियों की जियो टैगिंग शुरू हो गई है। वन विभाग बिना पुलिस सत्यापन के ढोक निर्माण की अनुमति नहीं देगा। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन, मोबाइल जैमर और एआई आधारित ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। दोनों रूट्स पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी स्थापित किया गया है, जो संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करेगा। शशि थरूर और मणिकम टैगोर में छिड़ी जुबानी जंग, आजाद परिंदे पर कांग्रेस में बवाल। शशि थरूर की एक पोस्ट ने कांग्रेस में हलचल मचा दी है। बुधवार को थरूर ने एक्स पर लिखा, पंख तुम्हारे हैं, आसमान किसी का नहीं उड़ने की इजाजत मांगो। ये बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी के जवाब में था, जिसमें उन्होंने थरूर पर परोक्ष रूप से निशाना साधा था। लेकिन बात यही नहीं रुकी। तमिलनाडु के सांसद मणिकम टैगोर ने थरूर को जवाब देते हुए एक्स पर तंज कहा और कहा कि आजाद परिंदे को भी आसमान देखना पड़ता है, क्योंकि शिकारी हमेशा ताक में रहते हैं। टैगोर ने देशभक्ति का जिक्र कर थरूर के बयान को घेरने की कोशिश की। दरअसल थरूर ने हाल ही में पीएम मोदी की तारीफ की थी, जिसके बाद पार्टी में मतभेद उभरे। थरूर का कहना है कि वे अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, जबकि टैगोर ने इशारों में उन्हें अनुशासन की नसीहत दी। ये जुबानी जंग कांग्रेस की अंदरूनी सियासत को उजागर कर रही है। वार2 के धमाकेदार पोस्टर रिलीज, ऋतिक, कियारा और जूनियर एनटीआर का एक्शन लुक 14 अगस्त को रिलीज। यशराज फिल्म की स्पाई यूनिवर्स की सबसे प्रतीक्षित फिल्म वार2 के 3 नए पोस्टर रिलीज हुए हैं और इनमें ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर का एक्शन से भरपूर अंदाज देखकर फैंस उत्साहित है। ऋतिक रोशन के पोस्टर में उनका तीखा लुक और चाकू थामे हुए अवतार कबीर थालीवाल की वापसी का ऐलान करता है। कियारा आडवाणी ब्लैक आउटफिट में बंदूक के साथ लेडी बॉस के रूप में धमाल मचाती नजर आ रही है। वहीं जूनियर एनटीआर, जो इस फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं, दोनों हाथों में बंदूक लिए ताकतवर किरदार में दिख रहे हैं। आपको बता दें कि आयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी यह फिल्म 14 अगस्त 2025 को हिंदी, तमिल और तेलुगु में दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। सूर्य कुमार यादव की जर्मनी में स्पोर्ट्स हानिया सर्जरी सफल, मैदान पर वापसी का इंतजार। दरअसल भारतीय टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जर्मनी के म्यूनिक में स्पोर्ट्स हानिया की सर्जरी करवाई है और अच्छी खबर यह है कि सर्जरी पूरी तरह सफल रही। सूर्य ने इंस्टाग्राम पर अस्पताल से तस्वीर साझा कर फैंस को अपडेट दिया। लिखा कि पेट के निचले दाहिने हिस्से में सर्जरी हुई, अब रिकवरी की राह पर हूं, मैदान पर वापसी का बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें कि स्पोर्ट्स हानिया पेट या कमर के निचले हिस्से में नरम ऊतकों की चोट है, जो तेज दौड़ने या घुमावदार मूवमेंट से होती है। सूर्य कुमार और बेंगलोर में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब शुरू करेंगे। डॉक्टर्स के मुताबिक रिकवरी में 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं।
रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में ट्रैवलर गिरा, 3 की मौत, 9 लापता, रेस्क्यू जारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर घोलतीर के पास एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में जा गिरा। इस वाहन में 18 यात्री सवार थे जो 4 धाम यात्रा पर बद्रीनाथ जा रहे थे। खबरों के मुताबिक एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी जिससे ट्रैवलर संतुलन खोकर नदी में समा गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 यात्री घायल है। घायलों को रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 2 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को ऋषिकेश एम्स में हेलीकॉप्टर से भेजा गया। 9 यात्री अभी भी लापता है और उनकी तलाश में एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन 40 किलोमीटर तक नदी के किनारे सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। भारी बारिश और तेज धारा ने बचाव कार्य को मुश्किल बना दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया और राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। अमेरिका में सरकारी डिवाइस पर व्हाट्सएप बैन, डेटा सिक्योरिटी और साइबर खतरों की चिंता बनी वजह। अमेरिका ने सरकारी डिवाइस पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने आदेश जारी किया है कि व्हाट्सएप के सभी वर्जन मोबाइल, डेस्कटॉप और वेब सरकारी उपकरणों से हटाए जाए। वजह है डेटा सिक्योरिटी में कमी और साइबर हमले का डर। साइबर सिक्योरिटी ऑफिस ने व्हाट्सएप को हाई रिस्क ऐप बताया क्योंकि यह यूजर डेटा की सुरक्षा में पारदर्शिता नहीं दिखाता। स्टोर किया गया डेटा एनक्रिप्टेड नहीं होता जिससे डेटा लीक का खतरा बढ़ जाता है। कर्मचारियों को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, सिग्नल्स या आई मैसेज जैसे ऐप्स इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। वहीं मेटा ने इस फैसले की आलोचना की और दावा किया कि व्हाट्सएप की एंड टू एंड एनक्रिप्शन सिक्योरिटी सबसे मजबूत है। अंत में बात करें शेयर बाजार की तो गुरुवार को सेंसेक्स 1000 अंक चढ़कर 83,755 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 304 अंक की उछाल के साथ 25,548 के स्तर पर पहुंचा। मेटल और एनर्जी सेक्टर के शेयरों ने बाजार को नई ऊंचाई दी जिसमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और एनटीपीसी जैसे शेयरों में जोरदार खरीदारी देखी गई। ग्लोबल मार्केट में सकारात्मक संकेत और कच्चे तेल की कीमतों में कमी ने निवेशकों का हौसला बढ़ाया। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छी बढ़त रही। हालांकि कुछ बैंकिंग शेयरों में हल्का दबाव दिखा गया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह तेजी मजबूत आर्थिक संकेतों और निवेशक विश्वास का नतीजा है। बाजार में उत्साह बरकरार है और निवेशकों की नजर वैश्विक ट्रेंड्स पर टिकी है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया या विचार करने पर मजबूर किया। अगर यह वीडियो आपको रोचक लगा तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल ग्रुप्स के साथ अवश्य साझा करें। देश दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे न छूटे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। हम जल्द मिलेंगे एक नई और प्रभावशाली बुलेटिन के साथ।